बेहतर फसल उत्पादन के लिए खेत की सतह का समतल होना बहुत जरूरी है। यदि खेत ऊंचा नीचा हो तो पानी का सही वितरण नहीं हो पाता और इसी वजह से कुछ हिस्सों में जल भराव और कुछ हिस्सों में सूखा पड़ सकता है। इसके अलावा उर्वरकों और कीटनाशकों का सही उपयोग भी नहीं हो पाता। नतीजन लागत बढ़ती है और फसल की पैदावार प्रभावित होती है। इस समस्या का समाधान है भूमि समतलीकरण। इस प्रक्रिया से खेतों को समतल कर जल और उर्वरकों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये तकनीक न केवल पानी की बचत करती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करती है। भूमि समतलीकरण का सबसे बड़ा लाभ ये है कि पानी खेत में समान रूप से फैलता है और फसल को उचित नमी मिलती है। खरपतवार और जल भराव की समस्या भी कम होती है, जिससे फसल अधिक स्वस्थ और बेहतर उत्पादन देती है। भूमि समतलीकरण की दो प्रमुख विधियां अपनाई जा सकती हैं। पहली पारंपरिक और दूसरी आधुनिक। पारंपरिक विधि में ट्रैक्टर और हल का उपयोग कर खेतों को समतल किया जाता है। हालांकि ये विधि सटीक नहीं होती है और इसमें अधिक समय लगता है। आधुनिक विधियों में लेजर लैंड लेवलर का उपयोग किया जाता है, जो ट्रैक्टर से जुड़कर खेत को अत्यधिक सटीकता से समतल करता है। इसके अलावा स्क्रैपर और ग्रेडर का उपयोग भी किया जाता है, जो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर समतलीकरण करते हैं। जल भराव से बचने के लिए खेत में ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी नालियां भी बनाई जाती हैं। इन सभी उपायों से खेत पूरी तरह समतल और उत्पादन योग्य बनता है। भूमि समतलीकरण की लागत की बात करें तो पारंपरिक विधि में प्रति एकड़ 2000 रुपए से 5000 रुपए तक का खर्च आता है, जबकि लेजर लैंड लेवलर जैसी आधुनिक तकनीक से 30 से 40% तक की लागत में कमी आती है। समतलीकरण के बाद खेत की उत्पादकता में 20 से 25% तक की वृद्धि संभव होती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। सरकार भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत लेजर लैंड लेवलर पर 50% का अनुदान मिलता है। ये हमारी बंजर जमीन थी पहले, इसको अब हम समतल कर रहे हैं। समतल करेंगे, इसमें दो चीज़ फ़ायदे हैं। इसमें समतल करने से एक तो फसल अच्छी होगी और दूसरा चीज़ इसमें जो पानी का प्रभाव बराबर होगा। इसमें हम थोड़ी खाद डालेंगे, जैसे कि भूमध्यम है। भूमध्यम बहुत अच्छी फसल के लिए है और फसल भी अच्छी होगी इसमें, और मतलब हर चीज़ें, चाहे कोई भी पौधा लगाओ या कुछ भी लगाओ, दोनों का मात्रा अच्छा होगा इसमें। भूमध्यम का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं इसमें जी। भूमि समतलीकरण से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होता है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें या www.agriculture.up.gov.in पर लॉगिन करें।